भारत का संविधान। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के बारे में संपूर्ण जानकारी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के अनुसार यह अधिकार मौलिक अधिकारों के लिए प्रभावी कार्यवाहियां न्यायालय के द्वारा करवाता है। इस अधिकार के तहत यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु 5 रिटें जारी करने का अधिकार है। 1. बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके अंतर्गत गैर कानूनी या अवैधानिक रूप से बंद किए गए किसी भी व्यक्ति को सामने लाने हेतु न्यायालय द्वारा आदेश दिया जा सकता है। यह आदेश किसी भी शासकीय कर्मचारी या किसी भी व्यक्ति के लिए जारी किया जा सकता है। 2. परमादेश। यह आदेश सार्वजनिक पद पर काम करने वाले अधिकारियों व सरकार तथा अधीनस्थ न्यायालयों एवं न्यायिक अभिकरण के विरुद्ध जारी किया जा सकता है यदि वे अपने कर्तव्यों का ही पालन नहीं कर रहे हो, किंतु किसी संस्था या व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। 3. प्रतिषेध। यह निम्न न्यायालयों को जारी की जाने वाली निषेधाज्ञा है जिसमें यह आदेश दिया जाता है कि वे किसी मामले विशेष में कोई कार्यवाही न करें क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। 4. उत्प्रेषण। इसके द्वारा निम्न न्यायालय के किसी भी केस को या जानकारी को उच्च न्यायालय अपने पास मंगा सकता है। यह रिट उस समय जारी की जा सकती है जब निम्न न्यायालय किसी मामले की सुनवाई कर चुका हो। 5. अधिकार प्रक्षा। इस रिट द्वारा न्यायालय किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो किसी सार्वजनिक पद पर अवैधानिक रूप से कार्य कर रहा होता है तो उससे पूछा जाता है कि आप इस पद पर किस अधिकार से कार्य कर रहे हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन। अनुच्छेद 33 संसद को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह स्वतंत्र बलों, अर्धसैनिक बलों, खुफिया एजेंसियों के सदस्यों के संबंध में मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है ताकि वे अपने कर्तव्यों का उचित पालन कर सकें और उनमें अनुशासन बना रहे। अनुच्छेद 34 मौलिक अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी सेना विधि मार्शल लॉ लागू हो। मार्शल लॉ के क्रियान्वयन के समय सैन्य प्रशासन के पास जरूरी कदम उठाने के लिए असाधारण अधिकार मिल जाते हैं। वे अधिकारों पर प्रतिबंध यहाँ तक कि किसी मामले में नागरिकों को मृत्युदंड तक लागू कर सकता है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा होने पर उसके द्वारा अनुच्छेद 359 के तहत सभी मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, परंतु 44वें संविधान संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 20 व 21 किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किए जा। नोट। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 व 30 के अंतर्गत प्राप्त मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं, जबकि शेष सभी अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए हैं। इस वीडियो को देखने व सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह आपको पसंद आया तो आप इसे आगे शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक पहुंचाई जा सके।